क्या होता अगर इस मूवी में जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर होता ही नहीं? पठान मूवी के इवेंट्स के बाद जिम जिंदा होता, कबीर को मार के जिम को उसकी आइडेंटिटी देना। तो वॉर 2 आई गेस अभी तक सब लोग देख चुके होंगे, और जैसा कि मूवी ठीक ठाक सी है सो आई गेस गालियां भी पड़ चुकी होंगी। लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू वॉर 2 उतनी भी कोई बुरी मूवी नहीं है जितना उसे रिव्यूज में पेला जा रहा है। नाउ आई नो वॉर 2 कोई मास्टरपीस नहीं है, लेकिन कम ऑन, वॉर 2 उतनी भी कोई खराब मूवी नहीं जितना उसे रिव्यूज में तोड़ा जा रहा है। लेकिन हाँ, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बट चलो अपन लोग हायर ग्राउंड लेते हुए नेगेटिविटी से थोड़ा साइड हट के फैंडम मोड ऑन करते हैं। वॉर 2 और स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर को लेके मूवी में क्या हुआ, क्या हो सकता था, इन फ्यूचर स्पाई यूनिवर्स में क्या होना चाहिए, चलो बात करते हैं। और अभी 2-3 जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, आई एम अज्यूमिंग तुम लोग वॉर 2 देख चुके हो, बट फिर भी अपने साइड से बोले दे रहा हूँ, स्पॉइलर वार्निंग। इस पॉइंट से सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। तो वॉर 2 में हमें एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन दिखाया जाता है जिसका नाम है कली, जिस ऑर्गेनाइजेशन में साउथ एशिया के कई कंट्रीज है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, चाइना, हर कोई, यहाँ तक कि इंडिया भी। और इन लोगों का नेक्स्ट टारगेट होता है इंडिया, और इनका प्लान है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मतलब अपने वॉर 2 के जो मोदी जी है उनको हटाकर अपना बंदा पॉलिटिकल पावर में लाने का, सो दैट ये लोग सारी चीजें कंट्रोल कर सके। वैसे अगर देखा जाए तो ये प्लॉट एक्चुअली में काफी सॉलिड था। ये लोग रिक्रूट करते हैं कबीर को, जहाँ कबीर का पहला टास्क होता है कर्नल लूथरा को एलिमिनेट करना, जहाँ हमें पता चलता है एक्चुअली में ये सारी चीजें कर्नल लूथरा और कबीर इन दोनों की प्लानिंग होती है। लेकिन अगर इस पॉइंट से कबीर को कली का ट्रस्ट जीतना है तब कर्नल लूथरा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और कबीर ये काम कर भी देता है, जिसके बाद वो RAW के रेडार पे आ जाता है। फिर इंट्रोड्यूस होता है अनिल कपूर का कैरेक्टर जो कर्नल लूथरा का जगह लेता है, एंड वो रॉकी चीफ है। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है जूनियर एनटीआर से ज्यादा इम्पैक्टफुल एंड वेल कनेक्टेड अनिल सर का रोल था, जहाँ पहले हमें ऐसा दिखाया जाता है जो अनिल सर का कैरेक्टर है वो यहाँ पे मोल है, जैसा पहले कल की ग्रुप ने बोला होता है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है असली मोल है जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर AKA विक्रम AKA रघु, जो इन अ वे कबीर का चाइल्डहुड लवर भी होता है। Why are you gay? ये ट्विस्ट यहाँ पे काफी प्रेडिक्टेबल था और कहीं हद तक सर पकड़ने वाला भी। लेकिन क्या होता अगर इस मूवी में जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर होता ही नहीं और उसकी जगह यहाँ पे जॉन इब्राहिम AKA जिम का कैरेक्टर होता? मतलब पठान मूवी के इवेंट्स के बाद जिम जिंदा होता और कल्कि पहले उसे रिक्रूट करता, और थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ हमें ऐसा दिखाया जाता कल्कि किसी के साथ मीटिंग कर रहा है, और हमें ऐसा दिखाया जाता, और आई वुड से हमें ऐसा लगता कि वो कबीर के साथ मीटिंग कर रहा है। लेकिन इंटरवल में रिवील होता कली का मास्टर प्लान, जो कि है कबीर को मार के जिम को उसकी आइडेंटिटी देना, जैसा कुछ हम वॉर में ऑलरेडी देख चुके हैं। और इससे 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। पहला, हमें एक सॉलिड विलन मिलता, दूसरा अपने पिछले मूवी के साथ कनेक्शन, और तीसरा ये जो फोर्स बैक स्टोरी थी वो नहीं दिखाना पड़ता। इसके बदले कबीर या जिम का कोई मिशन दिखा सकते थे, या उससे भी अच्छा जिस मिशन में जिम पकड़ा गया वो मिशन दिखा सकते थे। लाइक एक मिशन पे कैसे जिम पकड़ा गया और कबीर ने जिम के बदले हॉस्टेजेस की लाइफ चुनी। आई नो ये भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, लेकिन कम ऑन, मूवी में जो ट्विस्ट था उससे तो बेहतर ही होता। अयान मुखर्जी को बताओ दादा ऐसे लिखते हैं स्टोरी। ओके, नाउ बैक टू द मूवी। उसके बाद हमें पता चलता है बचपन में कबीर ने रघु का दिल तोड़ा और रघु ने कहा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। Why are you gay? और प्रेजेंट में वो कबीर को फ्रेम करता है, कल की ज्वाइन करता है, और हमें पता चलता है अनिल सर का जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली में कर्नल लूथरा का ही साथी होता है। मतलब लंबी बातें छोटी, ही इज अ गुड गाय। और जो अपने मोदी जी के मोटा भाई है वॉर 2 में, जो अपने मोदी जी के मोटा भाई है वो एक्चुअली में कली से जुड़े हुए होते हैं। फिर कबीर यहाँ पे अपने मोटा भाई को, मेरा मतलब अपने वॉर 2 वाले मोटा भाई को एलिमिनेट करता है, और क्लाइमेक्स में कबीर एंड विक्रम AKA रघु यहाँ पे फाइट करते हैं, या फिर एग्रेसिव लव मेकिंग। क्लाइमेक्स के मोमेंट पे इन दोनों का किस बाकी था बस। फिर अनिल सर प्रेस के सामने बताते हैं कबीर यहाँ पे रोग है और विक्रम का कैरेक्टर मारा गया, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों मतलब कबीर एंड विक्रम AKA रघु ये दोनों ही अभी शैडो से ऑपरेट करते हैं, और अब जो कल्कि के बाकी मेंबर्स हैं उनको एक एक करके एलिमिनेट कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली ये इस मूवी का सबसे कूल पार्ट था। एंड नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमें दिखी, मतलब ये जो कली ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या खत्म हो गई है? वेल आई गेस नहीं, मतलब इस पूरे शैडो ऑर्गेनाइजेशन वाले थीम को और अच्छे से एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। वायरएफ अगर स्टोरी आइडिया चाहिए प्लीज कॉन्टेक्ट मी। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें लॉर्ड DJ बॉबी दिखता है जो एक बच्ची से बात कर रहा होता है, और पॉसिबली ये बच्ची जूनियर आलिया हो सकती है या फिर जूनियर शर्वरी भी। एंड फिर रिवील होता है स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी अल्फा, जहाँ ये अल्फा भी शायद से एक ऑर्गेनाइजेशन ही है। एंड पर्सनली मुझे ऐसा लगता है ये कुछ हद तक MCU के रेड रूम या जॉन विक के बेलेरिना वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है, मतलब वही किलर असैसिन्स ये वाला, जो एक्चुअली में भी काफी कूल है। तो यहाँ से स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर क्या है? वेल अभी तो अंधेरे में, लेकिन वॉर 2 में जो ये शैडो ऑर्गेनाइजेशन वाली थीम है वो एक्चुअली में काफी स्ट्रॉन्ग था, बट वही इसकी प्रेजेंटेशन कमजोर थी। बट अभी स्पाई यूनिवर्स में दे शुड डबल डाउन ऑन दिस कॉन्सेप्ट। इसे ऐसे सोचो, अब ये कल की ऑर्गेनाइजेशन RAW के जितने भी टॉप एजेंट्स है, टाइगर हो गया, पठान हो गया, और अब कबीर एंड रघु,
इनके ऊपर अटैक्स करवा रही है और ये करवाया जा रहा है अल्फा असैसिन्स के थ्रू। या फिर अभी तक स्पाई यूनिवर्स में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, एक था टाइगर से लेके वॉर 2 तक, इन सारे इवेंट्स के पीछे कहीं ना कहीं कल्कि का आता है। मतलब ये लोग वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए हर दूसरी कंट्री में ऐसा कुछ करवा रहे हैं, जहां अल्फा वॉर 2 और पठान 2 में इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए और टाइगर 4 या टाइगर वर्सेस पठान मूवी में इन सारे चीजों का एक कंक्लूजन मिले, जहां अपने ये सारे कैरेक्टर्स एक साथ एवेंजर स्टाइल शोडाउन कर रहे हैं। मतलब सोचने में क्या है, सोच के देखो। नाउ आई नो ये थ्योरी काफी वाइल्ड है, बट कम ऑन, मजेदार है। अभी ये तो हो गई मेरी बात। अगर तुम लोगों के पास भी ऐसी कोई वाइल्ड थ्योरीज है वो कमेंट करो, चलो डिस्कस करते हैं। और कूली मूवी के लिए भी ऐसी कोई वीडियो देखना चाहते हो, लाइक व्हाट इफ कूली वाज एन एलसीयू मूवी, ऐसा कुछ आइडिया तो वैसे अच्छा है। चलो डिस्कस करते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी और सब्सक्राइब भी, मतलब ये तो मस्ट है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी।